बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे और अपने लाइफ के मज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। In our previous lecture, we have covered the difference between gerund and present participle, and now we are exploring a new topic, the auxiliary verbs. That what really the word auxiliary means. Let's start our lecture. We will start from the introduction of auxiliary verbs, and then we will learn that how many auxiliary verbs are there in English, and at the very last we will describe the uses of each and every auxiliary verbs, that how and when we will use auxiliary verbs, how we will make positive sentences, how we will make negative and interrogative sentences with these auxiliary verbs. And also there will be a quiz of 4 or 5 sentences at the end. As we say, we will start from the introduction of auxiliary verbs. तो auxiliary verbs का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग और लुग़वी माना देख ले तो इसका मतलब है हेल्पिंग verbs, यानी वो verbs और वो अफ़आल जो सेंटेंस के मेन वर्ब के साथ हेल्प करता है, मेन वर्ब को समझाने में मदद देता है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 3 मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स है, बी, हैव एंड डू। इन तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स के जरिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पैसिव फॉर्म्स एंड टेंसेस बनाते हैं। इसमें पहला हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है बी। तो बी हेल्पिंग वर्ब के 8 फॉर्म्स है, बी, एज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। इसमें बी फ्यूचर टेंस में यूज होता है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ही विल बी राइटिंग, हमारे पास फ्यूचर टेंस है और बी यहाँ पर एज ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। इसी तरह इज, एम, आर, बीइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। इसका एग्जांपल है ही इज राइटिंग, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और इसमें इज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। इसी तरह वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास है ही वाज राइटिंग, ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और वाज यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। और बीन जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास है ही हैज बीन राइटिंग फॉर 3 मिनट्स, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और बीन यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। इसी तरह दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास है हैव। तो हैव के हमारे पास 3 फॉर्म है, हैज, हैव, हैड। इसमें हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास है ही हैज रिटन अ लेटर, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें द वर्ड हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। इसी तरह हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। इसका एग्जांपल है ही हैड रिटन अ लेटर, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है और हैड यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब्स में तीसरा हमारे पास है डू। डू के भी हमारे पास 3 फॉर्म्स है, डू, डज, डिड। इसमें डू, डज ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं और डिड जो है ये सिंपल पास्ट में यूज होता है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास है ही डजंट राइट अ लेटर, इस सेंटेंस में डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। और सिंपल पास्ट का हमारे पास एग्जांपल है ही डिड नॉट राइट अ लेटर, इस एग्जांपल में डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो ये सारे हमारे पास तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स के सारे फॉर्म्स हुए। Now we are moving towards the uses of these auxiliary verbs. The first one is be. हमने कहा कि be के हमारे पास 8 फॉर्म्स है, be, is, am, are, was, were, being, been। इन 8 फॉर्म्स में से चाहे be सेंटेंस में यूज हो जाए या is यूज हो जाए, am यूज हो जाए, are यूज हो जाए, being यूज हो जाए और being यूज हो जाए, इन सारों को हम be हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो चलो अब इनके यूजेस देखते हैं। नंबर 1, बी हेल्पिंग वर्ब को हम कंटिन्यूस टेंसेस को बनाने के लिए यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देख ले, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इस सेंटेंस में इज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और ये बी ऑक्सिलरी वर्ब का एक फॉर्म है। नंबर 2, पैसिव फॉर्म्स को बनाने के लिए भी हम बी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ही रोट अ लेटर, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है। अगर इसे हम पैसिव बनाना चाहे
A letter was written by him. ये हमारे पास passive form बना और इस passive form में was as a helping verb यूज हुआ है। तो इससे पता चलता है कि be helping verb के जरिए हम एक्टिव से passive form बनाते हैं। नंबर 3, अगर be helping verb के बाद infinitive आ जाए, infinitive का मतलब है to plus base form of the verb, तो इसे हम आने वाले वक्त में प्लान बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, I am to see him tomorrow। स्पीकर इस सेंटेंस में अपना प्लान बता रहा है कि कल मैंने उसे देखना है। तो इस सेंटेंस में am एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। इससे ये पता चलता है कि हम be हेल्पिंग वर्ब को प्लान्स के लिए, अरेंजमेंट के लिए और एग्रीमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों हमारे पास be हेल्पिंग वर्ब के यूजेस हुए। नाउ वी हैव द यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब हैव। हमें पता है कि हैव के हमारे पास 3 फॉर्म्स है, हैज, हैव, हैड। चलो इनके यूजेस देखते हैं। नंबर 1, हैव हेल्पिंग वर्ब को हम परफेक्ट टेंसेस को बनाने के लिए यूज करते हैं। इनमें से हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है और हैड पास्ट परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। हैज, हैव का एग्जाम्पल है, ही हैज रिटन अ लेटर, they have written a letter। ये दोनों सेंटेंसेस हमारे पास प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल है और इनमें से हैज, हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। इसी तरह हैड का हमारे पास एग्जाम्पल है, he had written a letter। ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है और इनमें से हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। नंबर 2, हैव टू को हम ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब है कि किसी शख्स के ड्यूटीज और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हमें नॉलेज देता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, दे हैव टू मूव द फर्नीचर देमसेल्व्स। ये पूरा सेंटेंस उनके ड्यूटी के बारे में, उनके ऑब्लिगेशन के बारे में हमें बताता है कि फर्नीचर को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, ये उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये जुमला हैव टू के जरिए बना है। नंबर 3, अगर हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो इस केस में डू और डिड के बाद भी हम हैड टू और हैव टू यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास है, दे हैव टू गो। ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इससे हम नेगेटिव बनाना चाहे तो ये इस तरह बन जाएगा, दे डोंट हैव टू गो। तो यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव टू यूज हुआ है। इसी तरह अगर इससे हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहे, डू दे हैव टू गो, तो यहाँ पर भी डू के बाद हैव टू यूज हुआ है। तो ये सारे हमारे पास हैव हेल्पिंग वर्ब के यूजेस हुए। नाउ वी हैव ऑक्सिलरी वर्ब डू। जैसे कि हमें पता है कि डू के हमारे पास 3 फॉर्म्स है, डू, डज, डिड। अब इनके यूजेस देखते हैं। नंबर 1, डू हेल्पिंग वर्ब को हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास है, ही राइट्स। ये हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसको हम अगर नेगेटिव बनाना चाहे तो ये हम डज के जरिए कर सकते हैं, ही डज नॉट राइट। इसी तरह अगर इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो ये बन जाएगा, डज ही राइट। नंबर 2, अगर हम अपने आप को वर्ब्स के रिपीटिशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इस केस में भी हम डू यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, डू यू नो हिम। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है तो इसका आंसर आएगा, यस आई डू। नो हिम की जगह हमने डू लगाया, तो इट मीन्स दैट वी यूज द वर्ब डू टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब्स। तो ये हमारे पास डू हेल्पिंग वर्ब के यूजेस हुए। Here our lecture ends. If you look at the screen, 5 sentences are given. You have to find out auxiliary verbs in these sentences, and also you have to find out that for what purpose these auxiliary verbs are used. And leave your answer in comments. If there is any question related to English grammar, you can ask it in comments. And at last, take care of yourselves. Thank you. Khuda Hafiz.